गिरने का नाटक करूं, उस पर नाश्ता बिखेर दूं, फिर उसके शरीर को पोंछते वक्त चुपके से उसके पास जाऊं। पति डिमसम खा रहे हैं। कितना मजबूत और खतरनाक। पति, मेरी आंखों में कीड़े लग रहे हैं, तुम मेरी आंखें फूंक दो। शाओशिया, मैडम आप ठीक है? ठीक है, बहुत हुआ। अनजाने में, बिना तैयारी के, जब वह फिसलने वाला हो, मैंने उसे मुंह से सांस दी। तुम यहां आओ। असल में मैं वहां नहीं भी जा सकती। यहां आओ। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं बस तुम्हें किस करना चाहती हूँ। लंबाई के अंतर का नुकसान उठाना पड़ता है। तुम्हें कुछ पता है? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। दूसरों के नए प्यार गोंद जैसे होते हैं, लेकिन तुम मुझ पर कभी मुस्कुराए नहीं। मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। तुम तो बस मर्द लोग सच में इसी पर मरते हैं। मुझे रात में अकेले सोने में सच में डर लगता है। वो तो आसान है। क्या यह संभव है? यह झोंग क्विंगशियांग है जो डरता है कि आप उसे अपनी बेटी से धमकाएंगे। मैं आपकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैंने नकली भेज दिया। क्या आपने पहले झोंगयिंग का डीएनए टेस्ट नहीं किया था? हाँ। क्या यह संभव है कि मैडम का लिंग अचानक बदल गया? दुनिया बदलना आसान है, स्वभाव बदलना मुश्किल है। क्या इसीलिए आप महिलाओं को नहीं समझते? जियोक्सिया के मुताबिक मैडम शादी से पहले हमेशा उदास रहती थीं। लगता है वे शादी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन आपको सामने से देखने के बाद यानी वे सजने संवरने लगीं और उनमें एक अलग सी चमक आ गई। आपका क्या मतलब है? मैडम, वे आपसे प्यार करती हैं। सर, यह अच्छी बात है आप पहले चिंतित थे दूसरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होने के डर से। अब आपको बस मैडम को सच बताना है। मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। जब आप वहां थे, बस चुप रहिए। सिंथेसिया का रहस्य सीधे झाओ के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गया। लगता है आपको अब भी मेरी चिंता है। झोंगयिंग, आपके मन में मेरे लिए अब भी बुरे विचार हैं। आप तो जानबूझकर मेरे रास्ते में घात लगाकर बैठे हैं, मौका पाकर मेरी बाहों में कूदने के लिए। क्या यह असली उपन्यास का हीरो गु मिंग्यू नहीं है? उसका और झोंगयिंग का बचपन से प्रेम है। ऑफिस में वह झोंगयिंग के सीधे बॉस भी हैं। लेकिन झोंग क्विंगशियांग द्वारा घर लाई गई झोंग जुआन को देखने के बाद वह आगे बढ़ गया। झोंग जुआन जैसी बदमाश से प्यार करने लगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं आज जुआन जुआन से मिलने आया हूं। भ्रम में मत रहो, तुम लायक नहीं हो। मिंग्यू भाई, आप लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? सच में बहुत दुहक होता है। सच में उसका गु मिंग्यू के साथ पुराना रिश्ता है। सॉरी, मुझे राइनाइटिस है। तेरी आस्तीन से पोंछ लूं। झोंगयिंग, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझ जितनी घिनौनी नहीं हूँ। गलती से तुझसे टकरा गई, तू मुझे बिगाड़ देगा। तू जानता है मेरा पति कौन है? उसका नाम झाओ वूजी है। उसकी टांगें 2 मीटर लंबी हैं, 8 पैक एब्स। इतना हैंडसम कि भगवान भी नाराज हो जाए। इतना अच्छा पति छोड़ना नहीं चाहती। मैं तुझसे क्या चाहती हूँ? तेरा अति आत्मविश्वास। मैं चाहती हूँ कि तू कॉन्फिडेंट रहे। तू? झोंगयिंग, बस इंतजार कर। झाओ वूजी, वो बूढ़ा शैतान, अभी पता नहीं, आगे चलकर तू बहुत रोएगी। यो, क्या तू चुप नहीं रह सकता? अब गालियां देने लगा। अगर मैं एक दिन रोई तो तेरे पूरे परिवार के लिए रोऊंगी। तू? अरे हेलो, ठीक है। मैडम कमाल की हैं।
यह सब कहाँ जा रहा है? उसके पास सुनहरी उंगलियां हैं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुकी औरत हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। हम यह नालायक लड़की, उसने अभी कुछ ही दिनों पहले झाओ परिवार में शादी की है और अब दिखावा करने लगी। कितने बजे हैं? गु साहब, आप पहले खाना क्यों नहीं खाते? मैं श्वान का इंतजार कर सकता हूँ। लगता है पापा सच में मेरी मौत चाहते हैं। इससे पापा निराश होंगे। वह अपनी शादी के दिन भी रो रही थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। लगता है झाओ वूजी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। माँ, आपने नहीं देखा कि मेरी बहन नौकरों के साथ वापस आई? झाओ वूजी उसे दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आए। वह मेरी अच्छी बहन की बिल्कुल कदर नहीं करते। आखिरकार तुम वापस आ गई। झोंग जुआनयुआन के उपन्यास की नायिका जाहिर है। वह झोंगिंग झाई के पिता और लाओ शियाओ सान की नाजायज बेटी है, लेकिन छुपाने के लिए माँ बेटी को वापस लाने के बाद झोंग जुआन से कोई खून का रिश्ता नहीं होने की घोषणा करते हैं। उसके पास गोल्डन फिंगर है। ज्यादातर लोग जो उससे मिलते हैं उसे पसंद करते हैं, विद्रोहियों को छोड़कर। मैंने सुना कि तुम जिस दिन गई थी उस दिन पूल में कूद गई थी। क्या तुम ठीक हो बहन? कितनी पाखंडी नकली मासूम है झाओ वूजी के अधीनस्थों के सामने यह कहना। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी? मेरी बहन को आज भी बहुत बोलने का शौक है। मैं गलती से फिसल गई। बहन, यह क्या है? क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी परवाह करती है? तो बहन को पापा की ओर परवाह करनी चाहिए। इतनी विनम्र मत बनो, पापा भूखे मर रहे हैं। तू और ज्यादा घमंडी होती जा रही है। क्या तुझे अदब नहीं पता? खाली हाथ वापस आई। मैं तुझे आमतौर पर क्या सिखाता हूँ? कौन खाली हाथ आया? क्या तू वो है जो एक पैसा भी नहीं निकालता? मेरे पति नहीं। तू मेरे पति शीशान का विला और 2 सहायक कंपनियां दे दो वापसी के तोहफे के रूप में। रहने दो, अब खाना खा लो। तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं इसे अपनी माँ के नाम कर दूंगी। तेरी माँ मानसिक अस्पताल में कब से है? उसका दिमाग ठीक नहीं है। उसे देकर क्या फायदा? मुझे पता है कि घर का कारोबार अभी ठीक नहीं चल रहा है। मैं मदद नहीं करना चाहता। अरे किंग जियांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह दरवाजे का तोहफा लाई है? वह उसे निकाल कर दिखाने की हिम्मत नहीं करती, तुम्हें ब्लफ करने के लिए। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। झोंगिंग, तूने झूठ बोलना सीख लिया है ना? मैंने तुमसे सब कुछ नहीं सीखा। आखिरकार तुमने ही मुझे उस बारे में झूठ बोलने पर मजबूर किया। वह चीज हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा। मिलते ही झगड़ा मत करो। चलो खाना खाते हैं। सच में पागल होना अभी भी काम आता है। ये झोंगिंग बदली हुई क्यों लग रही है? मेरी बहन झाओ परिवार में पसंद नहीं की जाती। मानसिक विकृति सामान्य बात है। ऐसे नहीं चल सकता। अगर एक दिन वो पागल हो जाए, उन्हें बता देना कि तुम सबसे बड़ी बेटी हो। तब झाओ वूजी, वो बड़ा शैतान, घर आकर लोगों को लूटेगा। तुम और मिंग्यू साथ में क्यों हो? तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें जल्दी से मिंग्यू से शादी करनी होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हें आशीर्वाद देगा। झाओ वूजी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिंग्यू मुझसे शादी करने को तैयार है, लेकिन वो मेरी हैसियत को नीचा नहीं देखता। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जल्दी से उसके साथ संबंध बना लो। ओह माँ, क्या आपने मुझे पहले मिंग्यू को बताने के लिए नहीं कहा था? मैं शादी से पहले संबंध स्वीकार नहीं करती। तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? उन्हें तुम्हारे लिए अपराधी महसूस कराओ। सज्जन ने कहा कि वे झोंग परिवार के द्वार पर पहुंच गए हैं। मैं उन्हें लेने जाता हूं। ठीक है। झाओ आंटी इतनी छिपकर क्यों काम कर रही हैं? ओरिजिनल नॉवेल के टाइम के हिसाब से आज रिटर्न डिनर नहीं था। तीसरी बेटी ने गुमिंग्यू को कामोत्तेजक दवा दी। गुमिंग्यू और झोंगशुआन शारीरिक संबंध बनाते हैं। लगता है कि यह पानी का गिलास यह झाओ वूजी के लिए पहल करके मुझे किस करने का अच्छा मौका है। मैं प्यास से मर रही हूँ। मिस यिंग, ये चाय आपके पीने के लिए नहीं है। मैंने पी लिया। आप जाकर दूसरा गिलास क्यों नहीं ले आती? ये सच में ऐसा नहीं है जो आप पी सकें। आप क्या कर रही हैं? मैं गु साहब के लिए पानी लाने आई हूँ। गुमिंग्यू, आप भी एक लिस्टेड कंपनी के बॉस हैं, तो क्या मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती? आंटी जाओ, मुझे प्यास नहीं है, उसे पीने दीजिए। यह पानी हर कोई नहीं पी सकता। मुझे शादी हुए सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं। अब तो आप मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पीने देंगे? उसे पानी नहीं दे सकते। छोटी बहन, उसे पीने नहीं दे सकते। बहन, अगर तुम पानी पीना चाहती हो तो खुद डाल लो। क्यों छीन रही हो? तुम मुझे जितना कम पीने देती हो, मैं उतना ज्यादा पीना चाहती हूँ। अरे छोटी कमीनी, तू छोटी कमीनी, क्या तेरी पागल माँ ने तुझे यही सिखाया है? मेरा नाम जोंग है, यह मेरा घर है। मैं चाहूँ तो पी सकती हूँ।
मिस यिंग, तुम सच में यह नहीं पी सकती। अगर तुम मुझे दोगी तो तुम इसे पी लोगी। तू छोटी कमीनी, मुझे छोड़ दो। अरे बस एक गिलास पानी तो है ना? किस बात की? शुआन शुआन, उसे पीने दे। इसे छोड़ नहीं सकती मिंग्यू। मुझे दे दो, मेरा। मुझे छोड़ दो। मैं पीना चाहती हूँ। ये लो। अरे बाप रे, संस्कारों की कमी। जाओ साहब को हंसने दीजिए। क्या कर रही हो? रुक जाओ। पति जी, अपनी बेटी को देखो, बस एक गिलास पानी के लिए मेरा हाथ काट दिया। झोंगयिंग, तुझे क्या हो गया? क्या तेरी आंखों में अब भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं है? मुझे तो बस एक घूंट पानी पीना है। तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या इस पानी में कोई बात है? एक गिलास पानी से क्या हो जाएगा? झोंगयिंग, मुझे लगता है तुझे सताए जाने का भ्रम है। मेरी औरत। गुस्साओं की बारी नहीं है कि वे बेतुकी बातें करें, है ना? हूं। जाओ साहब की तालीम, आज मुझे सबक मिला। आपकी पत्नी सच में बेतुकी है। मैं झाओ वूजी की पत्नी हूँ। बेतुकी होने का पूरा आत्मविश्वास है। इतना दबंग मुझे पसंद है। अब मेरी बारी है। पति जी, ये सब मुझे सताते हैं। आह, पति, तुम बहुत पराए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर झोंग की दूसरी बीवी इतनी जालिम होगी। मुझे माँ भी मत बुलाओ। उसने सच में जानबूझकर दूसरी शादी का जिक्र किया। मिस्टर झा, उसने अभी जानबूझकर नहीं किया। क्या वह जानबूझकर था? मैंने फैसला कर लिया है। मिस्टर झाओ सच में सिर्फ सरकारी अफसर को आग लगाने देते हैं, लोगों को रोशनी जलाने नहीं देते। और आज मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। जुआन जुआन और आंटी जाओ, मैं संभालता हूं। ओह, तुमने मेरे पैर पर कदम रख दिया। माफ कीजिए आंटी जाओ, मैंने साफ नहीं देखा। पति, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस पानी में कुछ गड़बड़ है। इस पानी में क्या गड़बड़ हो सकती है? मुझे लगता है तुम्हें पानी से दिक्कत है। उन्होंने मुझे पीने नहीं दिया। तुम बकवास कर रही हो। वही तो। पानी में कामोत्तेजक दवा है। इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ बस क्या? इसका इलाज सिर्फ पति ही कर सकता है। पति, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अगर आप समझ नहीं पाए तो मुझे डर है कि उसका शरीर अब और नहीं सह पाएगा। हिलना मत। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं और क्या सोच सकती हूँ? दवा बेकार गई। सब ऐसा ही होता है। क्या तुम मुझे रेशम के दुपट्टे से रक्षा कर रहे हो? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। और आज झोंग परिवार के सामने मेरा पक्ष लेने के लिए भी शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो। तुम मुझे चूमने तक नहीं देते। यह कैसी पत्नी है? क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी होना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो पहले तुम अच्छे से आराम करो, ठीक से आराम करो, फिर घर चलते हैं। अच्छा हुआ मिंग्यू, मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं पूछा। वह बेवकूफ है और उसमें दिमाग ही नहीं है। हालांकि यह झाओ वूजी अपनी पत्नी की खूब रक्षा करता है, इसीलिए तो झोंगयिंग उस दिन इतनी आश्वस्त थी। क्या वह मुझे ऐसे बचाएगा? क्या तुम उठ सकती हो? ऐसे किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। शाओ गुशाओ के बारे में क्या? थोड़ा भोला है, लेकिन लोग सीधे होते हैं। वह जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ता है। उसने तुम्हारे पैर पर भी कदम रखा। ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। वह मरी हुई लड़की तो शादीशुदा है।
अगर झाओ वूजी को पता चला हम उससे झूठ बोलते हैं, कोई इसे नहीं झेल सकता। रास्ता बदल लो। जाओ साहब, आप पहले गाड़ी में बैठिए, मुझे अपनी आंटी से कुछ कहना है। हम एक ही रस्सी से बंधे हैं। जाओ वूजी बड़ी बेटी से शादी करने वाला है। तुम नकली हो, यह मत सोचो कि तुम उसके साथ रह सकती हो। अगर तुम उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की जिद करती हो तो मैं तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगा, तो सब मर जाएंगे। लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम पागल हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने वापस आई हो। अरे पापा, मैं बस मजाक कर रही हूँ। हम बाप बेटी हैं, हमें एकजुट रहना चाहिए, चिंता मत करो। यही सबसे अच्छा है। बूढ़े, अभी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। रुको, जब मैं झाओ वूजी को किस करके वापस आऊं तब तुमसे पूरा हिसाब चुकाऊंगी। मूल उपन्यास में बताया गया है झाओ वूजी बड़ी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसने भविष्यवाणी की थी कि झोंग किंगशियांग की बड़ी बेटी झाओ वूजी 1000 साल पुराना सेनापति। मैंने एक बार यान फेई नाम की औरत से प्यार किया था। तूने सच में मेरे पिता को मार डाला। फेई, मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता था कि तेरे पिता शहर में थे, वरना मैं उसकी जान बचाने के बजाय मर जाता। वह मेरा सबसे प्यारा इंसान है। तूने उसे मार डाला, मैं तेरे प्यार वाले को भी मार दूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू हमेशा जिंदा रहे, कभी प्यार मत करना। मैं श्राप देती हूँ कि तेरे सभी प्यारे लोग तेरी वजह से मरे। तो मूल उपन्यास में जोंगिंग की मौत के बाद झाओ वूजी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह और भी पागल हो गया। उसे लगा कि यानफेई अब भी उससे नफरत करती है और उसे श्राप देती है। ये तो सच में दुखद ड्रामा है। झोंग किंगशियांग सही कह रहा है। जब झाओ वूजी को पता चला कि उसने गलत इंसान से शादी की है तो खतरे में सिर्फ मैं रहूंगी, उसकी प्यारी झोंगशुआन नहीं। तो किससे ली परिवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाक के नीचे चालें चलने की? आज से ली परिवार खत्म। उपन्यास में इस ली परिवार का जिक्र है क्योंकि उसने झाओ वूजी से झूठ बोला और रातों रात जियांग शहर से गायब हो गया। जब तुमने खुद पहल करके उसे किस किया तो अब उसे किस नहीं कर सकती। तो आगे उससे जितना हो सके कम संपर्क रखने की कोशिश कर। उसकी संवेदनशील जगह को छूने से बचो। वह जानबूझकर मुझसे दूरी बना रही है। मुझे पिछले 2 दिनों से अपनी बीवी क्यों नहीं दिखी? मैंने शियाओशिया से सुना कि वह हाल में हर रात देर तक ओवरटाइम कर रही है। आखिर उसका बॉस वो बदमाश गु मिंग्यू है। वह गु मिंग्यू की कंपनी में काम करता है। हाँ, और वह गु मिंग्यू का पर्सनल असिस्टेंट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मैंने पहले भी इसकी जांच की थी। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन आपने पढ़ी नहीं। आपको पहले मैडम की बिल्कुल परवाह नहीं थी, है ना? सर, आप मैडम से प्यार नहीं करेंगे, है ना? क्या मैं इतनी आसानी से बहक जाता हूं? मुझे उसकी चिंता है ताकि कोई उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। तो मैं तुरंत किसी को कहकर उसे गू की कंपनी से निकलवा दूंगा। जरूरी नहीं। बिना वजह नौकरी से निकालने पर उसे बुरा लगेगा। कह दीजिए कि आपको यह पसंद नहीं है। मैं भावनाओं की परवाह करता हूं। क्या कहा? मैंने कहा कि वह गु मिंग्यू के साथ दिन रात रहती है। क्या हमारा गू की कंपनी के साथ हाल ही में कोई सहयोग है? कोई सहयोग नहीं है, मुकाबला हमेशा रहता है। बस ऐसा है वो है भाई साहब। तेरा सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गू की कंपनी से सहयोग की बात करो। हीरो भी खूबसूरती के आगे हार जाता है। मैं अभी करता हूं। ये कैसी घटिया कॉफी है? झोंगिंग, तुमने क्या किया? आपने चीनी मांगी थी, मैंने बनाने की पूरी प्रक्रिया भी रिकॉर्ड की है। क्या मैं आपको दिखाऊं? अच्छा आइडिया है। जाओ वूजी से शादी करने के बाद तुम दिन ब दिन ज्यादा बेकाबू होती जा रही हो। तुम्हें मेरी बातों का खंडन करने की हिम्मत है। इस महीने तुम्हारी सैलरी कट गई। बेचारी झोंगिंग, आपने पहले कैसे दिन देखे हैं? बस ऐसा ही बेसिर पैर का निकम्मा। क्योंकि मैं हीरोइन हूं, मेरे पास गोल्ड फिंगर है। बिजनेस में सब आसानी से होता है।
गु साहब के लेबर लॉ को देखिए। तुम मिंग्यू, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? दीदी, वह पहले तुमसे बहुत प्यार करती थी, उसकी इज्जत बचा लो। दीदी, वह पहले तुम्हें बहुत पसंद करती थी, क्या तुम उसकी इज्जत बचाओगी? मुझे ही समझदार बनना होगा। श्वान श्वान, तुम अपनी दीदी से सीखो। आप कौन सी कॉफी पीते हैं? मैं आपके लिए खुद बनाऊंगी। ऐसा काम, मार्केटिंग डायरेक्टर होकर तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ रहा है? इस छोटी असिस्टेंट को जाने दो। ठीक है, अच्छा, मैं जाती हूँ। सब लोग चले जाओ। आखिर झोंग यिंग पहले गू को पसंद करती थी, इसलिए उसे थोड़ा समय देना होगा। कुछ चम्मच नमक, आधा कैन काली मिर्च और फिर से हिलाओ। गरम गरम पी लो। प्यारे गु साहब, मेरी दीदी ने मुझे यही बनाना सिखाया था। मेरी दीदी ने यह कैसे बनाया था? स्वादिष्ट। अपनी दीदी से और सीखो। गु साहब, क्या आप ठीक हैं? गु साहब, क्या आप चाहते हैं कि मैं 120 पर कॉल करूं? सर, 13वीं मंजिल के छोटे प्रोजेक्ट के लिए खुद जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? आखिरकार गु की कंपनी के साथ पहली बार सहयोग कर रहे हैं, फिर भी उनकी संपत्ति को ध्यान में रखना होगा। हाँ, मैं समझ गया तुम यहाँ मैडम को देखने आए हो। तुमने सुना? झोंग यिंग को अब भी गु साहब की याद आती है। आज मैं गु साहब के ऑफिस में हंगामा कर रही थी। झोंग यिंग भी एक शादीशुदा औरत है। क्या यह आपके पति को धोखा देना नहीं है? हे भगवान! सर, उनकी बकवास मत सुनिए। मैडम बिल्कुल ऐसी इंसान नहीं है। असली क्या है? मेरी अपनी औरत, मुझे पता है। झाओ जी, मुझे बहुत खेद है। झाओ जी, श्री गु को उम्मीद नहीं थी कि आप खुद आएंगे। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल गए हैं। 13% के ऊपर के प्रोजेक्ट मुझ पर छोड़ दें, मैं आपसे संपर्क करूंगी। सिनात पर रहे थे। झोंग यिंग का क्या? आते ही झोंग यिंग के बारे में पूछते हैं। मेरी बहन को भी श्री गु की सेहत की चिंता है, वह अस्पताल गई हैं। ओह, वे बचपन से साथ लड़ते झगड़ते आए हैं। भावनाएं होना स्वाभाविक है, इसे दिल पर मत लीजिए। वे अक्सर कंपनी में अकेले समय बिताते हैं, मुझे इसकी आदत है। एक पति के नाते मैं अपनी पत्नी को पूरे दिन नहीं देख पाता। गु मिंग्यू, वह कचरा, लेकिन मैं रोज उसके साथ चिपका रहता हूँ। झाओ जी, आइए, आप कॉफी पीजिए। मैं आपके लिए पहुंच देती हूँ। झोंग यिंग की यादों में खोया था, मुझे किसी के आने का पता भी नहीं चला। नहीं, वे किस अस्पताल गए? यह ड्रेस पहनकर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं इसे तुम्हारे लिए बदल देती हूँ। मैंने कहा नहीं। मेरा मतलब नहीं था। यह झाओ बुजी मुझसे इतना बेरुखा है, जाहिर है मैं उसकी प्रेमिका हूँ। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगी। झोंग यिंग, क्या तुम उसे चला सकते हो? तुम मुझे मार डालोगे। उफ बॉस, क्या यह तुम्हारी जान की खातिर नहीं है? अगर तुम बीच में ही अटक गए तो? बॉस, जरा मेरे साथ सब्र रखिए। अस्पताल पहुंचते ही तुम्हें तुरंत गैस्ट्रिक लैवेज देंगे। गैस्ट्रिक लैवेज? मुझे गैस्ट्रिक लैवेज नहीं चाहिए। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं चाहते? मुझे घर जाना है।
बहुत बढ़िया। न्यूमा शियाओसु आज सुबह की शिफ्ट से छुट्टी ले सकता है। वह कभी अस्पताल नहीं आई। वह झोंग जुआन, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जी सर, आप मैडम को सीधे क्यों नहीं बुलाते? उससे पूछिए कि वह अभी कहाँ है। अगर तुम उसे फोन नहीं करते तो वह जहां चाहे जाए। इस समय मैडम का घर पर होना नामुमकिन है। वह गुमिंग्यू एक झोजियाबी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वे कहां जाएंगे? देखिए, मैंने आपको फोन करने को कहा था लेकिन आपने नहीं किया। आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं पता। ये समझ में नहीं आता सर। तो तुम उसे फोन करो, तुम उसे बुलाओ। क्या वह पागल खाने जा रही है? ओह, समझ गया। वह अपनी मां से मिलने गई थी। हाँ, तुमने मुझे कुछ दिनों से क्यों नहीं देखा? कैसे? मेरा पति हैंडसम और अमीर है। भीड़ में खड़े होते ही वह आंखों में चुभता है। मेरी आंखों को दुखता है। लेकिन ये है, मैंने अपनी सास से विधिवत मुलाकात नहीं की। तो इतनी बड़ी धूम नहीं होती। मेरी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उससे मत छेड़ो। क्या यहाँ कोई है जो मेरी आह यिंग को बचा सके? आह हाओ, मेरी बहन को बचाओ। आह हाओ मेरा है। माँ, तुम ठीक हो? आह यिंग ठीक है। आह यिंग डरती नहीं। माँ यहाँ है। माँ यहाँ है। ध्यान रखो। यह तो भगवान का भेजा हुआ मौका है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करो, इमरजेंसी स्थिति ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाई। तुम नाराज हो? मैं ठीक हूँ। तुमने भी कहा कि इमरजेंसी थी, मैं समझ सकती हूँ। आगे से नरमी से पेश आओ। लगता है यह मूल उपन्यास का डिफेंस मैकेनिज्म है। मुझे चिंता है कि अगर मैंने झाओ वूजी को चूम लिया और बांध लिया तो प्लॉट बिगड़ जाएगा। लेकिन यह झाओ वूजी मेरे लिए इतना बुरा नहीं लग रहा। शायद मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। थोड़ा इंतजार करो। यिंग मत रो। माँ ठीक है? उपन्यास में जोंग यिंग की माँ पहले एक अमीर औरत थी। जोंग यिंग झाई के पिता से शादी की। बाद में पिताजी के मजबूत होने पर उन्होंने जोंग यिंग के दादा और भाई को एक के बाद एक मार डाला। उसने जोंग यिंग की माँ को पागल करने के लिए पागल खाने भेज दिया। अगर तुम झाओ वूजी को यह बता दोगे, मुझे डर है कि इस वजह से उसे पता चल जाएगा कि मैं शादी के लिए बदली गई हूं। तुम ना बताओ तो भी कोई बात नहीं। हाँ, सब खत्म हो गया। पहले झोंक के घर में तुम्हारा समय खराब बीता। परिवार को फिर से संभालना, मतभेद होना आम बात है। माँ, देर हो रही है, वापस जाकर आराम कीजिए। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, ध्यान से देखिए, मैं यिंग हूँ। आंटी के हाथ पर भी एक तिल है। तुम आ यिंग हो। क्या तुम्हें चोट लगी? दर्द हो रहा है? दर्द नहीं है। अगर तुम फूंक मारो तो दर्द नहीं होता। जब मैं 3 साल की थी, मेरी माँ मर गई।
तो पता चला कि माँ का प्यार पाना ऐसा एहसास है। झोंगिंग, इस दुनिया में अभी भी लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम ही थे जिसने अभी आयिंग को धक्का दिया। तुम बुरे हो। माँ, आप बहुत बहादुर हैं। लाखों लोगों को मारने वाला बड़ा शैतान भी। श्री झाओ को पीटने की हिम्मत करता है। माँ ने जानबूझकर नहीं किया। वह उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। हाँ, तुम कौन हो? यह मत सोचो कि लंबा होना बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने हमें फिर से सताने की हिम्मत की तो करके दिखा। मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तुझे पीट पीट कर मार डाले। मेरे पास नहीं है। माँ ने सच में नहीं किया। यिंग, डरो मत। माँ तुम्हारे साथ बहादुर बनो। माँ, उसने सच में मुझे परेशान नहीं किया। अगर तूने मेरी बेटी को फिर से सताया तो मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। मैडम, आपकी बहन आपसे मिलने आई है। बड़ा वीकेंड, कौन है? ओह, मुझसे मिलने कौन आया? आपकी बहन। चोंगशुआन, वह यहाँ क्या कर रही है? क्या मिस्टर जाओ आज घर पर नहीं है? नहीं, उसे वहां नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा पति घर पर है या नहीं? हम आमतौर पर एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। कोई हैरानी नहीं। आखिरकार जाओ वूजी मेरे लिए ही नियत है। वह जोंगयिंग के साथ अच्छा है। यह सिर्फ पति होने का फर्ज निभाने के लिए है। बहन, आज तुम्हें मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आया? अरे, तुमने अपनी बहन के लिए शादी की। मेरी बहन को हमेशा पछतावा रहा है। मैं समझती हूँ कि पापा का क्या मतलब है। वह मुझे गु मिंगयू जैसे सुनहरे दामाद को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो तुम्हें सिर्फ झाओ वूजी से शादी करनी पड़ी। बहन, सच में मैंने गु मिंगयू को दिल से कभी पसंद नहीं किया। तो तुम मेरे साथ इसे वापस बदल सकती हो। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में तुम सच में इसे वापस बदलना चाहती हो? उसकी प्रतिक्रिया। क्या वह इसे वापस बदलना चाहती है? अरे बहन, कुछ बोलो। क्या तुम सच में इसे वापस बदलना चाहती हो? सच कहूं तो हालांकि गुमिंग्यू बड़ा बेवकूफ है, लेकिन कम से कम वह अंधाधुंध लोगों को नहीं मारता। अगर हमारी बनती नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को थप्पड़ मारना और तलाक ले लेना। लेकिन झाओ वूजी एक टाइम बम है। शायद एक दिन यह मुझे उड़ा दे और मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। कैसे चला? छोटी बहन, कुछ बोलो। क्या तुम सच में इसे वापस बदलना चाहती हो? हम देख, अगर तुम झाओ वूजी से सीधे कहो कि तुम इसे वापस बदलना चाहती हो, वह गुस्से में किसी को जला देगा। शायद मैं ही जलकर मर जाऊं। लेकिन अगर झोंगशुआन ने पहल करके उसका पीछा किया, उसके साथ फ्लर्ट करे, वह खुद को रोक नहीं पाता। शायद तब वह मुझ पर तरस खाकर देखे मुझे जाने देगा। मैंने सोच लिया है, मुर्गे से शादी करो तो मुर्गे के साथ चलो, कुत्ते से शादी करो तो कुत्ते के साथ चलो। जब तक झाओ वूजी मुझे छोड़ नहीं देता, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। मैं इतनी व्यस्त हूँ, है ना? पति, क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुमने अभी सुना उन्होंने क्या कहा? मैडम ने कहा कि जब तक झाओ वूजी मुझे नहीं छोड़ते, मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। दीदी, मैं तो बस तुम्हें परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम झाओ वूजी के लिए सच में गंभीर हो या नहीं। इसे बुरा मत मानो। बस ऐसे ही समझ लो किस्मत से मैं चालाक हूँ, वरना आज तेरी खैर नहीं थी। छोटी बहन झाओ वूजी, क्या उसे आमतौर पर कुछ होता है? तुमने कहा था कि यह निजी जगह है, मुझे कैसे पता? अरे, यह जोंगशुआन कुछ करवाने की कोशिश नहीं कर रही है ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। आखिरकार अगर मुझे झाओ वूजी ग्रीन चाहिए तो मैं उसी पर निर्भर हूँ। दीदी, वह आमतौर पर कहाँ रहता है? स्टडी।
रास्ता दिखाओ। अरे दीदी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? यह झाओ वूजी का निजी क्षेत्र है, मैं अंदर जाने की हिम्मत कैसे करूं? अंदर आकर देख लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी दीदी की इतनी छोटी सी इच्छा है। ठीक है, वीडियो बना लो, सबूत के तौर पर रख लो। तुम खुद अंदर जाना चाहती हो। तुम भी बहुत हो। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। यह क्या है? लगता है यही झाओ वूजी के दिल का इंसान है, यान फेई। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि इस पेंटिंग वाला इंसान मुझ जैसा दिखता है? यह पेंटिंग काफी अमूर्त है, मुझे नहीं पता चल रहा कि यह किसकी तरह दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे समझती नहीं हो। यह सच है कि मैं तुम दोनों के अतीत और वर्तमान को नहीं समझती। दीदी, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, चलो एक अच्छा पारिवारिक रात्रि भोज करते हैं। क्या यह सिर्फ एक जन्मदिन है? इसके लिए इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। दीदी कर दो, यह मेरी दीदी का तुम्हारे लिए दिल है। लगता है जोंगशुआन डिनर पार्टी में कुछ अच्छा करने वाली है, मदद करनी ही पड़ेगी। अरे जुआन जुआन का क्या? मेरी बहन ने कहा कि वो मेरे लिए शो करेगी। क्या बात है, तुम्हारी झोंगिंग से इतनी अच्छी दोस्ती कब हुई? शो? कौन सा शो? झोंगजुआन, यह अच्छा करतब है। एक भी सैनिक नहीं, एक ही बार में उसने झाओ वूजी को उस साल की याद दिला दी। वाह, तो मगरमच्छ के आंसू ऐसे दिखते हैं। तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। मैडम, क्या वह बेदर्द है? उसका पति दूसरी औरतों को इतनी देर तक घूरता है। वह रो रही थी, वह हंस रही थी। मैडम वाकई बहुत अच्छी हैं, बस बेवकूफ है। कैसा रहा? क्या आपको मेरा शो पसंद आया? आज जोंगिंग का बर्थडे है, वह मुझे पसंद करती है। मैं अभी रो रही थी, मुंह अभी भी इतना कड़ा क्यों है? जाओ, यह तुम्हारी गलती है। क्या तुम जानते हो कि तुम यान फेई के साथ क्यों हो? क्योंकि तुम अपना मुंह नहीं खोलते। समझाओ समझाओ। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम लगातार क्यों हिल रहे हो? कुछ नहीं। टेट बेलिंग जानबूझकर नाजुक मौकों पर चालें चलती है, मेरे लिए बुरा है। तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ठीक है? तुम अभी रो रहे थे, फिर भी मान नहीं रहे हो। अभी आंख में रेत चली गई। ठीक है। कोई उम्मीद नहीं, बस जिद्दी बने रहो। झाओ वूजी, तुम्हें प्यार ने आजीवन अकेलेपन की सजा सुनाई है। जाओ जी, मैं आपको टोस्ट करता हूं। अरे माँ!
शुआन शुआन, क्या तुम पागल हो? पापा, झाओ वूजी मूल रूप से मेरे थे, मैं वह क्यों नहीं कह सकती? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बूढ़ा और निर्दयी है? इस डर से कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा, वरना मैं झाओ वूजी से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करता? पहले किसी ने मुझे नहीं बताया था कि वह ऐसा है। शुआन शुआन, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। वह झाओ वूजी है, वह लंबा और सुंदर है, काफी योग्य है, लेकिन क्या वह इन्हें खा सकता है? उसने इन वर्षों में इतने लोगों को मारा है, इतने दुश्मन बनाए हैं। तुम उसकी औरत बनोगी? क्या तुम उसके दुश्मनों के बदले से नहीं डरती? तो क्या हुआ अगर तुम बदला ले लो? उसके लिए मैं करूंगी। वो और मैं पिछले जन्म में पति पत्नी थे। उसे नहीं पता कि वो कितने सालों से मेरा इंतजार कर रहा है, और वो यहाँ है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उसके साथ मरूंगी। मैं झोंकिंग शियांग, तुम इतनी प्यार में दीवानी क्यों हो? माँ, क्या राज शुआन शुआन को बताना चाहिए? मुझे नहीं पता वो अभी क्या कर रही है। मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि उसे पिछला जन्म याद आएगा। अच्छा है कि तुम्हें याद नहीं, कम से कम दर्द तो नहीं होगा। ये सा और इस दिखता है महिला देखी। इन्फिनिटी मैं हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कृपया अपनी इज्जत रखो। इन्फिनिटी, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों याद रखूं कि तुम कौन हो? अगर झोंग यिंग ना होती, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। अब और जिद मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्रेस मुझे जानी पहचानी लगती है? क्या ये उस पेंटिंग वाले इंसान से एक जैसी नहीं है? तुम मेरे स्टडी रूम में घुस गए। तुम्हें वहां कौन ले गया? क्या मैं अंदर नहीं आ सकती? मेरी बीवी भी शायद ही अंदर आती है। तुम अंदर क्यों आ रही हो? उसी ने मुझे अंदर आने दिया। मैं ये ड्रेस सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए पहन रही हूँ। मैं वही हूँ जिसका तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे हो। झोंग यिंग, वह नकली है। क्या कहा? झाओ जी, यह मेरी धर्मपुत्री है, मुझे माफ कर दीजिए। यह पागल है, मैं इसे ले जाता हूँ। रुको, उसने झोंग यिंग को नकली क्यों कहा? वह मेरी बहन है, वह पागल है, वह नींद में चल रही है। पापा, मेरी बहन को नीचे ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। हम साफ तौर पर प्यार में हैं। तुमने हमें अलग क्यों किया? अरे मैं ही वह हूँ। क्या तुम नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे पिता सही थे, तुम पागल हो। यह ड्रेस दोबारा मत पहनना, मैं देखना नहीं चाहता। झोंग यिंग, वह तो बस एक विकल्प है। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। लंच बॉक्स कहाँ से मिलेगा? क्या कहा? जब झोंग यिंग की माँ के गर्भ में झोंग हाओ भाई थे, मेरे पापा ने धोखा दिया और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मैं झोंग यिंग से 1 साल बड़ी हूँ। मैं झोंग किंग शियांग की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम्हारी प्रेमिका। झोंग किंग शियांग, तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर झाओ, उसकी बकवास मत सुनिए। जोंग यिंग, वो मेरी सबसे बड़ी बेटी है। मेरा जोंग जुआन से कोई खून का रिश्ता बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी माँ से कुछ ही साल पहले मिला था। पापा, झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, हम पितृत्व टेस्ट करा सकते हैं। देखिए कि मैं उनकी सगी बेटी हूँ या नहीं। हाय अन्याय! क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो? रो रो कर मर जाओ, रो रो कर मर जाओ। जोंग यिंग को ही शादी करने दो। मैं मिस्टर झाओ से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करूं? तुम अपने पूरे परिवार को अपने साथ मरने के लिए घसीट ले जाओगी? अन्याय, सचमुच अन्याय। हाय पति, मैं सच में मिस्टर झाओ की शादी की मुख्य दोषी नहीं हूँ। मुझे भी मजबूर किया गया था, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा अगर मैं झोंग जुआन के लिए शादी नहीं करती। उसने मेरी माँ को मार डाला, मुझे भी मजबूर किया गया था। तो आपने अपनी शादी के दिन गोता लगाया? क्या ये सही, लेकिन मैं सच में तुम्हें निशाना नहीं बना रही हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने तुमसे झूठ बोला है। झोंग चिंगशियांग, लानत है तुम्हें। मेरा सच में तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह सबसे बड़ी बेटी नहीं है? मैं तुम्हें चाहता हूं। झाओ वूजी, तुम धोखेबाज हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जो अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं वे 10,000 सुई निकले।
क्या होगा अगर मैं झोंग यिंग के लिए 10,000 सुई निकलूं? रात के बीच में रिश्तेदार चूमकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। झाओ वूजी का फोकस सच में बहुत मजबूत है, लेकिन अब कम से कम मैं बच गई। ये बड़े शैतान से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि हम सिर्फ स्टैंड इन हैं, लेकिन जब तक तुम बच सकते हो, स्टैंड इन होने से क्या फर्क पड़ता है? सर, क्या हम सच में झोंक परिवार को सबक नहीं सिखाने वाले हैं? आखिर झोंग किंगशियांग झोंग यिंग के पिता हैं। मैंने 1000 साल पहले उसके पिता को मार डाला था। मैं दोबारा किसी को नहीं मारना चाहता। समझ गया। झाओ हवेली की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, मैं महिला की सुरक्षा के लिए कुछ और अंगरक्षक भेज दूंगा। आखिरकार अब आप में सहानुभूति है। अगर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है तो मुझे डर है कि यह आपके लिए बुरा होगा। नहीं, मेरी भी रक्षा करो। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी वजह से चोट खाए। हाँ, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मैं इतना लंबा जी चुका हूं, कभी किसी चुंबन से उत्साहित नहीं हुआ। लगता है वह बहुत उत्साहित है। तुम इतनी तेजी से क्यों धड़क रहे हो? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? कितनी गहरी नींद। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या तुम बीमार हो? नब्ज स्थिर है। यह ज्यादा तेज नहीं धड़क रही लगती। यह सिनेस्थीसिया के कारण नहीं था। मेरा दिल धड़क रहा है। सहानुभूति मुझे सिर्फ उसकी भावनाएं महसूस कराती है। मैं उससे अपनी भावनाएं महसूस नहीं करा सकता। ओह डियर, मैं उसके जन्मदिन के शो के लिए बहुत समय से तैयारी कर रही थी। हैरानी की बात है, उसने और झाओ वूजी ने न केवल इसकी कद्र नहीं की, तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। अरे बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ वूजी के साथ मिलकर उसे परेशान करने की? देखो मैं उन्हें कैसे संभालता हूं। तीन शहरों में 10 प्रोजेक्ट यह सहयोग आपके पति ने कराया था। ऐसे में इसका फॉलोअप करना आपके ऊपर है। ठीक है। छोटी कुतिया, देख ले, मैं तुझे मारूंगा। नमस्ते मिस्टर मा। कंपनी में प्रोजेक्ट्स की बात करने का क्या मतलब? क्लब हाउस चलते हैं। मैं एक लड़की को यहां लाया हूं, उसे आपका अच्छे से ख्याल रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कैसे हैं? मेरी छोटी असिस्टेंट बुरी नहीं है, है ना? यह देखना है कि वह हम भाइयों को थोड़ी इज्जत देती है या नहीं। अरे हा हा हा। जोंग यिंग, हमारे माँ जोंग के नाम पर टोस्ट करो। असल में यह प्रोजेक्ट गू के साथ सहयोग नहीं था। यह झाओ वूजी के अधीन एक छोटा प्रोजेक्ट था। यानी असल में ये लोग झाओ वूजी के पार्टी भी हैं। तो फिर मुझे बाघ बनने का दिखावा करने के लिए दोष मत देना। सच कहूं तो गु मिंग्यू, क्या तुमने मुझे यह प्रोजेक्ट दिया? पहले मुझे लगा तुम मुझे फंसाने वाले थे। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। क्या तुम मेरा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? अरे अरे अरे, तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाओ। बिल्कुल, मेरी खूबसूरती का फायदा उठाओ। बाद में मेरे पति तुम्हारे लिए इसे संभाल लेंगे। तुम्हारा पति है। आप लोग कैसे हैं? मेरी छोटी असिस्टेंट बुरी नहीं है, है ना? यह देखना है कि वह हम भाइयों को थोड़ी इज्जत देती है या नहीं। अरे हा हा हा। जोंग यिंग, हमारे माँ जोंग के नाम पर टोस्ट करो। असल में यह प्रोजेक्ट गू के साथ सहयोग नहीं था। यह झाओ वूजी के अधीन एक छोटा प्रोजेक्ट था। यानी असल में ये लोग झाओ वूजी के पार्टी भी हैं।
तो फिर मुझे बाघ बनने का दिखावा करने के लिए दोष मत देना। सच कहूँ तो गुमिंग्यू, क्या तुमने मुझे यह प्रोजेक्ट दिया? पहले मुझे लगा तुम मुझे फंसाने वाले थे। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। क्या तुम मेरा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? अरे अरे अरे, तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाओ। बिल्कुल, मेरी खूबसूरती का फायदा उठाओ। बाद में मेरे पति तुम्हारे लिए इसे संभाल लेंगे। तुम्हारा पति है? हे भगवान, मिस्टर गू, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि मेरा पति कौन है? मिस्टर गू, इस खूबसूरत औरत का पति है। उसका पति है। मुझे लाने वाला ड्राइवर। हा, तो यह ड्राइवर निकला। गुमिंग्यू, तुम सच में बेवकूफ और बुरे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी अपने पति को बुलाऊं, तुम्हारे चेहरे पर मारूं? मार, तुम जो चाहो बुला सकती हो। अपने पति को बुलाओ, उसे बुलाओ और हमें दिखाओ। अरे हा। ठीक है। अरे क्या हो रहा है? सिग्नल क्यों नहीं है? हा, ये झोंग यिंग हमारा मजाक उड़ा रही है। मैं समझ गया, यह बिना सिग्नल वाला फोन नहीं है। बात यह है कि वह शर्मिंदा है। उसके ड्राइवर पति को ऊपर बुलाओ। तो हा, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए वापस कॉल करूं? मैं अपने पति को कॉल करने बाहर जा रही हूँ। अरे खूबसूरत औरत, तुम भागना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज तुम हमारे भाइयों का साथ नहीं दोगी तो भागने का ख्याल भी मत करना। हा। अरे बस हमारे भाइयों के साथ थोड़ी शराब पीनी है ना? अगर तुम नशे में हो गई तो क्या? हम सब सभ्य लोग हैं। हा। लगता है गुमिंग्यू तैयार होकर आया है। आज यह जाल खास तौर पर मेरे लिए बिछाया गया है। झोंग यिंग, टाल मटोल मत कर। तुम पी लो और हंसती रहो। क्या तुम आमतौर पर लोगों को फुसलाने में बहुत अच्छी नहीं हो? गुमिंग्यू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मुझे जाने दो। मैं शायद और मेरे पति तुम्हें पूरा शव छोड़ देंगे। ओह, मैं तो बहुत डर गया। झोंग यिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं गुमिनमिन अपने जीवन में कभी किसी से नहीं डरा। आखिर वह नायक की आभा वाला इंसान है। लेकिन आज तुम उस औरत से मिले हो जिसके पास स्क्रिप्ट है। तुम क्या कर रहे हो? हमें खूबसूरत औरतों को पानी में छपाक देखना पसंद है। हा। गुमिंग्यू, तुम शायद हिसाब नहीं कर पाओगे। मेरे पास अपने पति से संपर्क करने के और तरीके हैं। मैं अपने पति को बताऊंगी कि तुम सब मुझे सताते हो। मैं अपने पति को बताना चाहती हूँ। इस साल की दूसरी छमाही में हमारी कंपनी की रणनीति वैश्वीकरण है, अंतरराष्ट्रीयकरण। तुम्हारे पास आइडिया है? जाओ साहब, क्यों रो रहे हैं? हाँ, कैसे? और मैं रोया। मुझे अचानक बहुत दुख हो रहा है। क्या यह झोंग यिंग है? इतने सारे आंसू। वह अभी बहुत उदास होगी। मीटिंग रोक दी गई। यू रुई तुरंत उस महिला की लोकेशन देखने गया। हाँ, तुम लोग कमीने हो। हा। अरे खूबसूरत औरत का रोना बेकार है। ये ऑफिस है, किंडरगार्टन नहीं। चाहे तुम हम चिकने आदमियों से कितनी नफरत करो, तुम्हें हमारे सामने भी झुकना होगा। भाई से ऐसे कहो, रात के लिए कितना दोगी? भाई, दोगुना वापस कर। तुम्हारे बेकार ड्राइवर पति को लात मारी, तुम मेरे साथ कैसी हो? सर और मैडम, फोन अभी बंद है, लेकिन आखिरी लोकेशन ओरिएंटल क्लब हाउस में दिखा रही है। जितनी जल्दी हो सके ओरिएंटल क्लब चलो। हाँ। झाओ वूजी अभी तक क्यों नहीं आया? मैं इतनी रो रही हूँ कि डिहाइड्रेट हो गई। तुम्हारे चाचा इतने थक गए हैं कि अब रो नहीं सकते। क्यों रो रही हो खूबसूरत औरत? कीमत क्या होगी? 10 लाख, 1 करोड़। 10 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारी खूबसूरत औरत थोड़ी लालची है। हा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। हा, तुमने सुना?
वह मेरी जान चाहती है, सच में मजाक है। हा हा हा। तो अब जान लो। पति, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें चोट नहीं लगी? तुम ड्राइवर हो? ड्राइवर? तुम उन्हें बता दो कि मैं ड्राइवर हूं। वो गु मिंग्यू ने कहा था, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा था। क्यों? हाँ, मैंने यही कहा था। क्या हुआ? यह क्या कर रहा है ड्राइवर? गाड़ी इतनी तेज जा रही है, मुझे साफ नहीं दिखा। भाई, मुझसे गलती हो गई। भैया भैया भैया। पति और वे लोग। खुद करो खुद। मैं खुद कर लूंगा। यू रुई, इस बार उस महिला को चोट पहुंचाने वाले को पूरी तरह सुलझा दो। गुमिंग्यू का क्या? क्या उसमें कुछ खास है? हाँ। हालांकि गुमिंग्यू आखिरकार मूल उपन्यास का हीरो है। अगर तुम उसे मार दोगे, मुझे डर है कि पूरी उपन्यास की दुनिया बिखर जाएगी। तब मुझे डर है कि झाओ वूजी की माँ, यू रुई, श्याओशिया और बाकी सब गायब हो जाएंगे। पति जी, मत मारो। तुम डर रहे हो? मैं सिर्फ डरती हूँ कि तुम्हें चोट लग जाएगी। पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी गंभीर बात करते सुना है। हम पति जी, तो तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें लेडी की बात माननी होगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। तुमने क्या कहा? चलो फिर से करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब जान लें, तुम झाओ वूजी की पत्नी हो। जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे मेरे दुश्मन हैं। मेरा एक और सवाल है। ठीक है। तुम मुझे नौकरी छोड़ने से क्यों रोक रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम सुबह जल्दी उठते हो और देर से घर आते हो। मैं इतना व्यस्त था कि उल्टा लटक गया और इस्तीफे का जिक्र तक नहीं किया। मैं देखता हूं तुम्हें यह नौकरी बहुत पसंद है। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि तुम अपनी पसंदीदा चीज छोड़ दो। यानफेई, तुम सच में एक अच्छे इंसान से मिली हो। अफसोस है कि मैं सिर्फ एक स्टैंड इन हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी का अनुभव करने के लिए मैं पहले से ही संतुष्ट हूं। इस झाओ वूजी ने सच में बहुत जोर से मारा। बस इंतजार करो, मैं उन्हें पक्का पछताऊंगा। आउच, धीरे धीरे। गुमिंग्यू, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? ओह बढ़िया, तुम्हें एन + मुआवजा मिलेगा। तुम? मैंने सुना है कि अगले हफ्ते तुम्हारी और झाओ वूजी की नई शादी होगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें आमंत्रित नहीं करूंगी। ओह, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बुलाना या न बुलाना तुम्हारी मर्जी पर है। ठीक है, तो तुम आओ वह टेबल जहाँ सीक्रेट लव फेल होता है। अरे तुम! सीक्रेट लव फेल हो गया? तुम्हारा मतलब क्या है? वह बकवास कर रही है, यकीन मत करो। आउच, दर्द हो रहा है। पापा, आपको इसमें हमारी मदद करनी होगी। अगर आप झाओ वूजी से निपटने की बात कर रहे हैं तो भूल जाइए। ऐसा क्यों? मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। उसने पिछली बार हमें नहीं मारा। यह पूरी तरह झोंग यिंग की इज्जत पर था। अगर हम सिर्फ उसकी हद आजमाएं, मुझे डर है कि झोंग परिवार खत्म हो जाएगा। पापा, चिंता मत कीजिए, इस बार सब ठीक होगा। ऐसा क्यों? ज्योतिषी ने कहा था झाओ वूजी 2 महीने भी नहीं जी पाएगा। क्या? पापा, आपको नहीं लगता कि आप किसी अच्छी जांग को गले लगा रहे हैं? ज्योतिषी ने कहा था गुमिंग्यू तो हमेशा से सफल रहा है। लेकिन ज्योतिषी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सब अंधविश्वास है। मानो या न मानो, झाओ वूजी दुक्सिन बस उसने अपनी बात से मुकर गया। गुमिंग्यू भी मानता है। जब भी वह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, इस ज्योतिषी से गणना करवाता है ताकि वह हमेशा टिका रहे। यह सच में अधर में लटका हुआ है। मिंग्यू, यह बच्चा, वह बहुत बदमाश है, लेकिन अब वह देश का शीर्ष उद्यमी और निवेशक बन गया है। मुझे भी नहीं लगता कि यह वैज्ञानिक है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? चलो पहले कोई अच्छा शो देखते हैं। कल जिंताई नदी पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस स्टेशन से अभी अभी खबर आई है, जिंताई नदी के पास एक निर्माण स्थल ढह गया। विस्तार के लिए हमारे संवाददाता की मौके से रिपोर्ट देखें। जिंताई नदी का नाम इतना परिचित क्यों है?
वैसे यह उपन्यास में है। गु मिंग्यू ने झाओ वूजी पर पहली गोली चलाई, लेकिन वह 5 साल बाद नहीं हुआ था। क्या यह मेरे दखल की वजह से है? झाओ वूजी का पतन समय से पहले हो गया। क्या तुम्हें शादी का जोड़ा पहनने की इतनी जल्दी है? पति जी, आप पहले शादी क्यों नहीं रचा लेते? क्या सभी औरतें बड़ी शादी नहीं चाहती? वह ऐसा नहीं करना चाहती। क्या तुम नहीं चाहती हो कि लोग जाने कि वह मेरी पत्नी है? ठीक है, आप इसके बारे में मत सोचिए, मैं आपको निशाना नहीं बना रही हूं। ठीक है। अरे वगैरह वगैरह। क्या आप टाई पहनना चाहते हैं? ठीक है। क्या उसका दिल धड़क रहा है? क्या हुआ? पल्स स्टेबल है। तुम्हारा दिल धड़क क्यों नहीं रहा? मेरा दिल धड़क रहा है। अगर तुम्हारा दिल नहीं धड़कता तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं, मैं तेज नाचता हूं। इंसान की जीत और हार की चाहत कितनी अजीब है। क्या तेज नाचना शानदार है? मुझे यकीन नहीं आता। सच में बहुत तेज है। क्या तुम्हारे दिल में कुछ दिक्कत है? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? उपन्यास में नहीं लिखा था कि झाओ वूजी को दिल की कोई बीमारी है। अगर वह मर गया तो क्या मैं भी मर जाऊंगी? मैं ठीक हूं। अरे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह नाराज है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबसे जरूरी बात यह है, मुझे पहले यह सोचना है कि इस कमीने गु मिंग्यू से कैसे निपटूं। मैडम को तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। सिनेस्थेसिया से पहले मुझे लगा था कि उसके मीठे बोल दिल की धड़कन की वजह से थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो बिना दिल की धड़कन के ये बातें कह सकती है। बिना दिल की धड़कन के ये बातें कहना। शायद उसने मुझे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने मेरी किस्मत स्वीकार की, बल्कि इसलिए नहीं कि मुझे सच में यह पसंद है। तुम्हारे और उसके बीच दूरी होना सामान्य है। तुम दोनों अब भी 2 कमरों में सोते हो। क्या एक सामान्य जोड़े को ऐसा करना चाहिए? लड़के को पहल करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बेशर्म क्यों ना हो। तुम लड़की हो, है ना? वो ऐसी बातें बार बार कैसे कह सकती है ना? मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम पहले जाओ। हाल में जिंताई नदी मत जाना। ऐसा क्यों? जिंताई नदी तो सिर्फ गु मिंग्यू का बहाना है ताकि वो बाघ को पहाड़ से दूर ले जा सके। उसका असली मकसद उपनगरीय गोदाम में आग लगाना था। यह बहुत ज्यादा है। वह बस मुझे रोज देखना चाहती है। वैसे तुमने अभी क्या कहा? यह है सिर्फ खेल के लिए। यह दिल की धड़कन मापता है। क्या तुम्हें मेरे साथ कमरा साझा करने में कोई दिक्कत है? मुझे दिक्कत है। ठीक है। ओह, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे इतने सुंदर पति हैं। मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ एक कमरे में सोना चाहती थी। कोई हलचल नहीं थी। तुम मेरे साथ एक ही कमरे में बिल्कुल नहीं सोना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे क्या तुम पहले उपनगरीय गोदाम जाना चाहते हो? क्या तुम विषय बदल? अरे तुम जाओ, तुम जाकर देखो। मुझे चिंता है, आग का खतरा। यह छोटी सी चीज मुझे खुद जाकर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो चलते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया मेरे पति, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कचरा आग लगाने के लिए किसी को ढूंढ भी नहीं सकता। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये झाओ वूजी, ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? यह झाओ वूजी खूनी है। इतने सारे बुरे काम करता है। क्या कोई पकड़ नहीं बची? मुझे यकीन नहीं आता। अब मेरे पिता की बारी है। ओह यिंग, ऊंचे पेड़ पर तेज हवा लगती है। मैंने सुना है कि अब कई लोगों को श्री झाओ से निपटना है। तुम्हें भी अब सावधान रहना होगा। यह सब 1000 साल की लोमड़ी मुझसे चालाकी कर रही है। फिर भी आपने मेरी शादी झाओ परिवार में कर दी। ओह, पापा कुछ नहीं कर सकते। मैं एक नए ताओवादी पुजारी से मिला।
यह कैसे संभव है? मैंने ऊपर बताई सारी बातें की, उसने बस मेरा नाम लगा दिया, बदलकर झाओ वूजी का नाम कर दिया। बस ऊपर देखो, यह मैंने ही खोजा था। क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? मेरे पापा यह हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तुम बस अपनी बहन से निपटना चाहते हो, है ना? तुम झाओ वूजी से बिल्कुल निपटना नहीं चाहते, है ना? मिंग्यू, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने सुना था कि उस दिन क्या हुआ था। तुम्हारी बहन के जन्मदिन की रात वह आधी रात को झाओ वूजी के कमरे में गया था, उसके साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए। यह बदनामी है, कुछ भी नहीं। क्या उस कमीनी झोंग यिंग ने तुम्हें यह बताया? तुम ही बताओ, तुम झाओ वूजी से प्यार करती हो, है ना? मिंग्यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, वरना बिजली गिर जाए। तुम झाओ वूजी के पिछले जन्म की सबसे बड़ी बेटी हो, है ना? तुम्हें सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। तुम झाओ वूजी को देख रही हो, तुम उसके साथ मरने को भी तैयार हो, है ना? मिंग्यू, क्या हम शादी कर लें? ठीक है, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। ठीक है। झोंग यिंग, मेरा झाओ वूजी छीन लेना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब मेरा गुम मिंग्यू से रिश्ता भी तुमने बर्बाद कर दिया। तुम मुझे मरवाना चाहती हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। झोंग यिंग ऐसा कौन है जिसकी कोई कमजोरी ना हो? सन आंटी, खाने का समय हो गया है। अच्छी बच्ची। क्या यिंग को भूख लगी है? माँ ने तुम्हें रात का खाना खिला दिया है। सन आंटी, ये आपके लिए है, ले लीजिए। शाबाश। बहुत देर से आए। जख्म अब गंभीर रूप से संक्रमित हो गया है। मुझे डर है कि मेरी तर्जनी उंगली नहीं बच पाएगी। क्या दर्द होता है? उस पर फूंक मारने से दर्द नहीं होता। क्या दर्द होता है? दर्द नहीं होता। उस पर फूंक मारने से दर्द नहीं होता। मेरी माँ मर गई थी जब मैं 3 साल की थी। पता चलता है कि मेरी माँ का प्यार पाना वही एहसास है। तुम हमारी आइंग जैसी क्यों दिखती हो? आइंग ने खाना नहीं खाया। क्या आइंग भूखी है? माँ तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली है। माँ मुझे दोष देती है। बेबी रो मत। अच्छी बेबी। ओह आइंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। आज तुम्हारी बहन और जीजा वापस आ रहे हैं। चलो पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठते हैं। आपका परिवार कौन है? ओह यिंग, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, हम सब खून के रिश्तेदार हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी माँ कई सालों से मानसिक रूप से बीमार है। इस परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, और मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करती कि आप उसकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करें। आखिरकार यह सब आपकी वजह से है। लेकिन जोंग जॉन, तुम एक ऐसे इंसान को परेशान करती हो जो अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है। मैं आंटी सन को अपने बड़ों में मानती हूँ। एक बेटी होकर भी तुम उसकी परवाह नहीं करती। मैं उसे अपने घर ले आई और उसके साथ खेली। क्या तुम फिर भी आभारी नहीं हो? और वह नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। वह गैस पर धातु की चॉपस्टिक्स रख देती है। जोंग यिंग, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूँ? ओह ठीक है यिंग, हम एक परिवार हैं। तुम यह क्यों कर रही हो? पापा, अब आपको याद आई कि हम एक परिवार हैं। जब आपने मेरी माँ को पागल खाने में डाला था, आपको याद क्यों नहीं आई कि आपका एक परिवार है? जब आपने मेरी जिंदगी की परवाह नहीं की और मुझसे शादी करने को कहा, आपको याद क्यों नहीं आई कि हम एक परिवार हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि इसका जिक्र दोबारा मत करना? फिर से? क्या तुम अभी श्री झाओ के साथ अच्छा समय नहीं बिता रही हो? हमने अच्छा समय बिताया, लेकिन मैं कुछ लोगों को बार बार मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने से नहीं रोक सकती। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? अरे बच्ची, तुम्हें पूरे दिन क्या हो गया है? मुंह खोलो और बंद करो। किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो बताओ, आज तुम अपनी माँ के घर वापस क्या करने आई हो? मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ घर घर की दावत में शामिल होने के लिए लौटी हो।
और सो। मेरी माँ का जख्म संक्रमित हो गया है, तर्जनी उंगली काटनी पड़ेगी। मैं भी झोंग शुआन की एक उंगली चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने यह किया? जोंग यिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पागल होने से पहले देख लो। जोंग शुआन किसकी औरत है? किसकी औरत? यहाँ हर कोई, सिवाय तुम्हारे जो उस रात वहाँ थे। तुम्हारी पत्नी जिससे प्यार करती है, वह कभी तुम नहीं थे। तुम्हारे सींग पहाड़ जैसे हैं। तुम तुम यहाँ क्यों हो? तुम रो रही हो और गुस्से में हो। मेरे लिए इसे महसूस न करना मुश्किल है। लगता है यह झोंग परिवार का ट्यूटर है। कुछ गड़बड़ हो गई? जाओ बूजी, तुम्हें उंगली उठाने का हक नहीं है। चुप रहो। हाँ, मिस्टर झाओ, आपको हंसी आ गई। मैं बाद में उस छोटी लड़की को जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगा। पीछे मत देखो, मुझे अभी चाहिए। जाओ बूजी, तुम। अब क्या? मैडम ने कहा उससे एक उंगली मांगो। तुम मुझे बार बार अपमानित क्यों करते हो? मैं अब नहीं जीऊंगी। श्वेन श्वेन, तुम क्या कर रही हो? जाओ बूजी, क्या तुम ऐसे इंसान के लिए इस काबिल हो? झोंग यिंग, उसमें अच्छा क्या है? वो 10 सालों से ज्यादा समय से घुटनों के बल बैठकर मुझे चाटती रही थी। इतनी सस्ती चीज। हाँ, तुम इसे जान से प्यार करते हो। कोई मेरी मदद करो। जाओ बूजी, अब माफी मांगता है। बीवी, मैं उनके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे उठो। जाओ करो। तुम क्या खाते हो? चलो खड़े हो जाओ। देर से आने के लिए माफी। ठीक समय पर। बेहतर होगा तुम अपनी एक उंगली चुन लो। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। ससुर जी, अगर आपने आज ऐसा किया तो हम आपसे नाता तोड़ लेंगे। तुम उसे क्यों भड़का रहे हो? पापा, क्या तुम्हें गु मिंग्यू से क्रश है? तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं गु मिंग्यू का जिक्र करता हूं, मेरा दिल तेज धड़कता है। तुम अब भी उससे प्यार करती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि उसे मजाक करना आता है। मेरी नजर में वह दुनिया का सबसे घिनौना इंसान है, इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि गु मिंग्यू हार मानेगा। हमें फिर भी सावधान रहना होगा। मैं उसे मार डालूंगा। बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं भी उसे मारना चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसी ने तुम्हें बचपन में कचरे से प्यार करा दिया। अब तुम्हें प्यार करने की काबिलियत नहीं है। यह सब मेरी गलती है। तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। यह इंसान आजकल अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है? अगर ऐसा चलता रहा, देर सबेर हम इस जोड़े के हाथों मारे जाएंगे। अगर वे एक दूसरे से लड़ते हैं, बस एक कमजोर एक में घुसने का छेद है। लेकिन अगर वे एक साथ रख दिए जाएं, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे झाओ बूजी को झोंग यिंग पसंद ना आए? मर्दों की हवस। हो सकता है वह मुझे पसंद न करता हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरी औरतों को पसंद करता है। जलन। औरत को अपने लिए स्वामित्व वाली बनाना है सबसे आसान तरीका। झोंग जुआन ने जो खूबसूरत औरत भेजी है, हमें किसी को बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि उसे झोंग जुआन ने तुम्हें फुसलाने भेजा है, तो चलो उसके साथ खेलते हैं। मिसेज गैस, क्या इससे फायदा हुआ? आजमा कर देखो, पता चल जाएगा।
मिस्टर जाओ, चलिए इंटरव्यू शुरू करें। इस सुनसान जगह पर मत रहो। रिमोट। चलो लिविंग रूम चलते हैं। इंटरव्यू यहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कोई है। अगर दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें बस किसी की जरूरत है। झाओ ग्रुप ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति की है। यह श्री झाओ की निर्णय लेने की क्षमता से भी जुड़ा है। मैं श्री झाओ से पूछना चाहूंगी, पिछले फैसलों में क्या कोई ऐसी बात है जिसका आपको ज्यादा पछतावा है? हाँ, जैसे? शादी करना। मुझे शादी करने का पछतावा है। क्या आप यह अपनी पत्नी के सामने कह सकते हैं? मुझे शादी करने का पछतावा है। किसने मुझे बुलाया? रिपोर्टर झो, क्या आपको उत्सुकता नहीं हुई? मुझे शादी करने का पछतावा क्यों है? मुझे उत्सुकता है, बताइए। रिपोर्टर झो, कुछ बातें हैं जो पत्नी के सामने कहना ठीक नहीं। चलो कहीं और चलते हैं। झाओ जी, हम बात कहाँ करेंगे? वापस जाओ। लगता है झाओ जी को अपनी पत्नी की भावनाओं की परवाह है। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जैसे मुझे उसकी भावनाओं की परवाह है? थोड़ा बहुत। वैसे आज मैंने अपनी माँ से वीडियो नहीं किया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये दोनों दर्द क्यों महसूस करते हैं? उनमें सहानुभूति है। मुझे भी पहले यकीन नहीं था, लेकिन जब भी घड़ी दुखती है, जाओ बूजी को भी तकलीफ होती थी। यानी जब तक हम जोंगिंग को मार देंगे, जाओ वूजी भी मर जाएगा। ऐसा मत करो, लगातार। पापा, आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। हम और झोंग यिंग सिर्फ एक जोड़े के रूप में रह सकते हैं। अगर हम दोनों साथ रहें तो क्या? अपने बुढ़ापे का आनंद लीजिए। झोंग यिंग की माँ हाल ही में झोंग यिंग की देखभाल में है, सुधर रही है। ऐसे ही चलते रहो, क्या उसके ठीक होने का कोई चांस है? क्या होगा अगर मैं गवाही दे दूं कि मैंने उसके बेटे को मारा है? नहीं, मैं झोंग यिंग और बाकियों को जिंदा नहीं रहने दे सकता। पापा कैसे हैं? क्या आपने फैसला कर लिया? हम ठीक है, पापा तुम्हारा साथ देते हैं। थैंक्स पापा, मुझे पता था। समझ गई। मेरे पापा को ब्लड कैंसर है। यह इतना अचानक कैसे हो गया? उपन्यास में जोंग शियांग की बीमारी का जिक्र बिल्कुल नहीं है। यह आदमी बुरे आदमी की लंबी उम्र की मिसाल है। वह चाहता है कि मैं बोन मैरो दान करूं। अगर तुम चाहो तो दान कर दे। लेकिन अब मेरा शरीर सिर्फ मेरा नहीं है। अगर मुझे चोट लगे, मुझे डर है कि तुम्हें भी चोट लगेगी। अगर मुझे चोट लगे, क्या तुम फिर भी पीछा करोगी? क्या तुम अभी भी डोनेट करने को तैयार हो? वह तुम्हारे जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत संतोष है। मेरा डोनेट करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले जन्म में गलती से तुम्हारे पिता को मार दिया था। मैं इस जन्म में तुम्हें पिता का अफसोस नहीं करने दूंगा। पिता और पिता का क्या, यह अलग है। यान फेई का पिता अच्छा है, लेकिन झोंग यिंग का नहीं। पता चला कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि मेरे पिता बुरे थे। मुझे लगता है कि मैं अपने पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। क्या यह सब झोंग यिंग के लिए नाटक नहीं है? इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? वह सच में खुद बोन मैरो डोनेट करने आया है। मैं यह नहीं करती। झोंग यिंग इतनी आसानी से कैसे मान जाएगी? अरे चिंता मत करो, मैं टेस्ट के नतीजे बदलकर बोन मैरो मिसमैच दिखा दूंगी। उसने यह बोन मैरो डोनेट किया। ये रहा बोन मैरो मिसमैच। ये रहा बोन मैरो मिसमैच। मेरा सुझाव है कि आप फिर भी किसी करीबी परिवार के सदस्य का मिलान करके कोशिश करें। मैं ही उसके करीबी परिवार के सदस्य हूँ। यह नामुमकिन है। क्या? जब तुम्हारे असली पिता ने मुझे छोड़ दिया था, मैं उस समय तुमसे गर्भवती थी।
इसलिए मुझे झोंग किंगशांग को ढूंढना पड़ा, जिसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे यकीन दिलाना था कि बच्चा उसका है। मैं सबसे बड़ी बेटी नहीं हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ वूजी मुझे नहीं चाहता। फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हें घर देना नहीं चाहती थी? बच्चे, वह झोंग सिनशियांग ही था जिसने मुझे छोड़ दिया अपनी बेटी की मदद करने के लिए। मैं उससे अपने बच्चों की परवरिश क्यों नहीं करवा सकती? चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको इस घर की रक्षा करने में मदद करूंगी, किसी भी कीमत पर। यिंग, आखिरकार तू पापा से मिलने को तैयार हो गई। पापा, क्या आपको सच में ल्यूकेमिया है? बिल्कुल सच है। तो मैं अभी आपको जाऊं अस्पताल ले चलती हूँ। टेस्ट। तो क्या तुझे पापा पर भरोसा नहीं है? मैं भी आप पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन आप भरोसे के लायक नहीं हैं। ये क्या एक बच्चे के तौर पर तुझे यही रवैया दिखाना चाहिए? पापा बीमार हैं, तूने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे आकर कह कि मैंने तुझसे झूठ बोला। मैं ऐसी बात पर तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपने तो मुझसे झूठ बोला ही है। बकवास मत कर, ठीक है? क्या आप भूल गए कि मेरा भाई कैसे मरा था? अहाओ एक सड़क हादसे में मरा था। मैंने बाप होकर अपने बेटे की अर्थी उठाई। तू ये बात क्यों उठा रही है? आपके आदमियों ने मेरे भाई का पीछा किया था और फिर एक हादसे में मर गया। तू बकवास कर रही है। आपको पता चलने से पहले मैंने आपको इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे पास पहले कोई सबूत नहीं था। क्या सबूत? आपने मेरे दादा को मार डाला। मेरे भाई को पता चलने के बाद वह आपकी शिकायत करना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि रास्ते में ही आपके आदमियों ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। तू हद से बढ़ गई है। तुम तो बहुत ही नीच हो। अब सबूत मेरे फोन में है, तुम इसे नकार नहीं सकते। फिर मेरी माँ को भी सच्चाई पता चली। तुम्हें डर है कि वह सच बता देगी। उन्होंने उसे पागल खाने में डाल दिया, पागल कर दिया। तुमने मुझे मारने के लिए झाओ परिवार में शादी करवाई थी। तुम बकवास कर रहे हो। झोंग यिंग, तुमने पिताजी से ऐसे कैसे बात की? झोंग शुआन, क्या तुम्हें पक्का है कि वह तुम्हारे असली पिता हैं? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें अपनी तीसरी से पूछना होगा। मुझे हाल ही में पता चला वह तुम्हारी असली बेटी नहीं है। इतने सालों से तुम हमेशा से दूसरों के बच्चे पालने का फायदा उठाते रहे हो। हाँ। जियाओलन, क्या उसने जो कहा वह सच है? वह बकवास कर रही है। पति जी, इस पर विश्वास मत कीजिए। क्या यह बकवास है? क्या तुम पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हो? मैं नहीं करूंगा। शुआन शुआन मेरी बेटी है। शुआन शुआन वह जरूर मेरी बेटी है। झोंग किंगशियांग, तुमने अपने ससुर और अपने ही बेटे को मार डाला। नतीजतन तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे जुड़े सभी बच्चों को तुमने मार डाला। तुम अभी भी मेरी बेटी हो। मैं तो और भी नहीं हूँ। तुम जैसे स्वार्थी भूत का तो वंश ही मिट जाना चाहिए। हाँ, ओच। मैंने कह दिया तुमसे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुमने उसे मार दिया तो झांग वूजी भी मर जाएगा। तो पता चला कि आज तुमने मुझसे झूठ बोला, बोन मैरो दान करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मारने के लिए। हाँ तो क्या? जोंग यिंग, हमें बेरहम मत समझना। अगर हम तुम्हें नहीं मारते, देर सवेर तुम मुझे मार डालोगी। तो तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। दुनिया को बिखरने से बचाने के लिए मेरा तुम्हें मारने का इरादा कभी नहीं था। तुम क्या बात कर रही हो? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस पल तुम इस घर में कदम रखोगी, तुम मर चुकी हो। तुम्हें डर नहीं कि झाओ वूजी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा? तुम्हारा झाओ वूजी के साथ लगाव है, हम सब यह जानते हैं। क्या? झाओ वूजी को मेरे लोगों ने घर में कैद कर रखा है। वो बाहर नहीं निकल सकता, नहीं बचा सकता। बस तुम्हें मार दूंगा, तुम सब मर जाओगे। तुम यहां क्यों हो? प्यार के सिवा कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये सब क्यों हो रहा है? तुम अंदाजा लगाओ, तुम्हें झाओ वूजी के सिनेस्थीसिया का राज कैसे पता चला?
क्योंकि रिपोर्टर जो की वजह से उसने मुझे बताया। क्या तुमने जानबूझकर उसे बताया? वरना जिंदगी और मौत का राज। मैं इतनी बेवकूफ होती कि दूसरों को इतनी आसानी से पता चलने देती। तुम उनसे क्या बात कर रहे हो? जीत या हार, चाहो तो मार दो। मैं तुम्हें अपने हाथों नहीं मारूंगा। पुलिस जल्द ही आ रही है। क्यों? मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर पाती? जब तुम किसी बेगुनाह के गले पर चाकू रखते हो तो तुम अब इस दुनिया के नायक नहीं रहे। नायक की आभा अपने आप खत्म हो जाती है। मेरी पत्नी कमाल की है। और मेरे पति भी हैं। सब कहते हैं कि तुम एक हत्यारे हो, लेकिन असल में तुमने बस कुछ बुरे काम करने वाले बुरे लोगों को खत्म किया। इतने सालों तक जिया, मुझे अपनी जान की सबसे कम परवाह है, और बुरे लोगों की जान की भी। इस उपन्यास में भी गुमिंग्यू जैसे बुरे लोग न्याय की रोशनी होने का दावा कर सकते हैं। तो झाओ जी अच्छा इंसान क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बुरा इंसान नहीं हूं तो क्या तुम मुझे पसंद कर सकती हो? बिल्कुल, मुझे हमेशा से तुम पर क्रश रहा है। हमेशा बहुत उत्साहित रहती हूँ। छोटी झूठी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मुझ पर भरोसा करो। मैं सिर्फ डेटा पर विश्वास करता हूँ। कौन सा डेटा? तुम्हें नहीं बताऊंगा। चलो ना, बताओ बताओ ना, बताओ। तुम यान फेई हो। तुम यान फेई हो, ठीक है, तुम अभी भी जिंदा हो। यह काल्पनिक दुनिया है। तुम और मैं मूल रूप से अकेले थे। पहले क्या आया? तुम्हारे पास अभी भी मैं पहले हूं? मुझे भी याद नहीं है। कैसे हुआ? क्या तुम प्राचीन काल में झाओ वूजी के साथ यात्रा शुरू करना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जोंग यिंग और यान फेई असल में मैं हूं। ठीक है, हम में से कोई भी किसी का विकल्प नहीं है। हमें ऐसा होना था, बस एक ही व्यक्ति। क्या तुम जा रहे हो? मैंने झाओ वूजी की टांगें कसकर पकड़ ली। यह लेटने के लिए था। प्राचीन दुनिया बहुत क्रूर थी। मैं धीरे धीरे चलूंगी। ठीक है। मुझे दूर क्यों धकेल रहे हो? बड़े उतार चढ़ाव। क्या हुआ? कुछ नहीं।